कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? अगर पंडितों की शिखा खींची जाएगी, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? भाजपा वाले क्या भड़केंगे, भाजपा वाले तो आग लगा रहे हैं देश में। कांग्रेस आती है तो वो कहती है मुसलमान खतरे में है, बीजेपी आई वो कह रही है हिंदू खतरे में है। अभी इनका अपमान किए, फिर यूजीसी ला दिए। तो हिंदुओं में लड़ा के हिंदुओं को खत्म कर दो। आज हम देख रहे हैं कि हिंदू मजबूत होने की जगह पे कमजोर हुआ है। कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनका जो हिंदुत्व है महज वोटों के लिए है। केवल ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कोई अगर हिंदू बने तो हम हिंदू नहीं। सरकारी संत नहीं बनना आप लोगों को। ये धर्म किसी सरकार के ऊपर नहीं चलता है। जो अंधभक्त है, भक्त और अंधभक्त, यहाँ जो आए वो भक्त है, उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है अंधभक्तों से। देखो, माथा पीट लीजिए, अपना सर फोड़ लीजिए, लेकिन अंधभक्तों से लड़ाई मत करिए। ये तो अब योगी जी से पूछना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। ये हमारे हिंदुओं के, हमारे धर्म के, हमारे सनातन के प्रधानमंत्री हैं। आप मुख्यमंत्री हो, आपने कसम खाई है, आपसे हर ओहदे में बड़े हैं शंकराचार्य, बड़े सच है ना ये? वो उनके चरणों में बैठेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व में उपस्थित हूं। ये तुलिंज रोड का परिसर है, राधा कृष्णा होटल के पास में। यहाँ पर राष्ट्र प्रथम हिंदू संगठन, इसके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम ये है कि शंकराचार्य के साथ में जिस तरीके की बदसलूकी की गई है माघ मेले में, उसका विरोध करने के लिए कहीं न कहीं मन में एक सवाल सा था कि इस पर आखिरकार हिंदू संगठन के लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं। कोई हिंदू संगठन सामने नहीं आया, लेकिन राष्ट्र प्रथम, क्योंकि नाम में राष्ट्र प्रथम है, वैसा कर्तव्य भी करता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर बहुत से वक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर सवाल उठाया गया है शंकराचार्य के शंकराचार्य होने पर। सबसे पहले क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया? जय श्री राम, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम। शंकराचार्य भगवान, जो हमारे जो 4 पीठ हैं, उसमें जो हमारे ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य भगवान है, उनके साथ माघ मेले में जो कृत्य किया गया वो एकदम अमानवीय कृत्य था। और ये कृत्य करके जिन लोगों ने सनातनी हिंदू सरदार होने का जिन्होंने स्टैंप खुद को दिया था या सर्टिफिकेट दिया था, उन्हीं लोगों ने दिखा दिया कि हम 100 करोड़ जो भारत में रहने वाले हिंदू हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप हमारे शंकराचार्य का अपमान कर सकते हो तो इसका अर्थ है कि आपने हमारे 100 करोड़ हिंदुओं का आपने अपमान किया। तो इस नाते से जो बटुकों को मारा गया, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, इन सब चीजों का हम निषेध करते हैं। हमारा अभी भी स्नेह वहाँ के मुख्यमंत्री उनके लिए है, लेकिन एक इसी शर्त पे है, अगर आप हमारे धर्म का अपमान करेंगे, हमारे संत का अपमान करेंगे तो हम आपके बारे में भी नहीं सोचेंगे। आप हमारे संत को, आप हमारे शंकराचार्य को कालनेमी कैसे कह सकते हैं? आपने जो इशारों में बात कही, कालनेमी शब्द आपने जो इस्तेमाल किया, वो आपको नहीं करना चाहिए था। राक्षस बता दिया। बिल्कुल, जो कहा ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो अपने आप को सनातनी हिंदूवादी सरकार होने का सर्टिफिकेट लेकर चलते हैं, उनके लिए तो बेहद निंदनीय चीज है। खुद से ठप्पा लगाना। हाँ, अब अगर वो हिंदुओं के हित के काम नहीं कर सकते, गौ हत्या बंदी नहीं कर सकते, आज आप देख रहे हो, हम खुद देखते आ रहे हैं, 20 वर्षों से हम कार्यरत हैं, 20-22 वर्षों से। आज हम देख रहे हैं कि हिंदू मजबूत होने की जगह पे कमजोर हुआ है। जितने भी प्रखर हिंदूवादी लोग थे जो पहले के समय में काम करते थे, जिन्होंने लोगों को जोड़ा, जिनके बल पर ये सत्ता में पहुंचे, आज उनकी दुर्दशा करने का काम इन्होंने किया है। हमने आवाज उठाई है, शायद हमें कुचलने का प्रयास होगा, लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए इन्हें कुछ अच्छे कदम भी उठाने पड़ेंगे। अब ये इनकी मजबूरी होगी, इसीलिए हमने ये आवाज उठाई। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है हमारे समाज में, लगता नहीं कि हिंदूवादी संगठनों को और भी हिंदूवादी संगठनों को इस पर आवाज उठानी चाहिए? निश्चित रूप से, लेकिन ये पहल है और हम इसको और भी बड़ा करेंगे, जन जन तक लेके जाएंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे नाला सोपारा में एक बहुत ही बड़ा आयोजन होगा और जल्द से जल्द होगा। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, पूरे सिस्टम से लड़ाई है। मायावी राक्षस बता दिया है शंकराचार्य को, तो क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन रही है मेला में, वो पूरी तरह से फैल रहा है। ये कोई आज की नई बात नहीं है, क्योंकि मैं माघ मेला में सदैव रहता हूँ और वो प्रशासन की गलतियां हर बार दिखाई कुछ न कुछ पड़ती हैं। इस बार जरूरत से ज्यादा हुई है। और सबसे बड़ा बात है, शिखा खींचना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत गलत बात हुआ है। ये पूरे हिंदू समाज का अपमान हुआ है, केवल उन भटकों विद्यार्थियों का अपमान नहीं है, पूरे हिंदू समाज का है। निश्चित तौर से माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक तो कालनेमी बताया, दूसरा उन्होंने क्षमा याचना नहीं किया। होता है, गलतियां हो सकती हैं, प्रशासन ने गलती किया, परंतु वो मुख्यमंत्री हैं, स्वयं एक संत हैं,
उन्हें क्षमा याचना करना चाहिए और इस घटना को जो कुछ हुआ है इसका निपटारा करने का काम करना चाहिए। उन्होंने भी नहीं किया, तो इससे देश को क्या संदेश जा रहा है कि स्वयं जो है कि आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि न शंकराचार्य रहे, न कोई महामंडलेश्वर है, न कोई संत रहे। ये तो अब योगी जी से पूछना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। तो हिंदू समाज आहत है, ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज देखिए जो यहाँ पर जुटे हुए हैं ये सब लोग उसका विरोध करने के लिए जुटे हुए हैं और बहुत सारे जो हिंदू हैं वो इस विषय में विचार कर रहे हैं कि जो योगी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार की विचारधारा है, परंतु हम लोग तो मूल जो है कि सनातन धर्म की विचारधारा से हैं, इसलिए हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं बल्कि पूरा भारतवर्ष जो पूरा विश्व है, विश्व में बसे हुए सनातनी हिंदू हैं, उनको भी करना चाहिए। आज बहुत सारे हिंदू संगठन है बड़े बड़े, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके समर्थन में है। लगता नहीं है वो सत्ता को लाभ पहुंचाने वाले मुद्दे ही खाली उठाते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल सत्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनका जो हिंदुत्व है महज वोटों के लिए है। यदि ऐसा नहीं होता तो जो 4 लाख मंदिर हैं जिनका के धन वो ले रहे हैं और वो जो है कि अपने अन्य कार्य में लगा रहे हैं। आज सरकार बहुत सक्षम है, 2 किलो 5 किलो कहीं 1,500 कहीं 10,000 चुनाव में बांट रही है, तो उसको हमारे जो सनातन मंदिर हैं उनके धन को उस ट्रस्ट को देना चाहिए। वो ट्रस्ट वहाँ पर गुरुकुल खोले, अस्पताल बनाए, विद्यालय बनाए, अन्य काम करे, लेकिन ये सरकार से हुआ नहीं है। दूसरी बात है कि ये जो सरकार आने के बाद में बहुत अपेक्षाएं लोगों से थी कि बहुत अच्छा काम होगा, परंतु हुआ यह कि पहले जातियों में बांटना शुरू किया। पहले जातीय जनगणना के विषय में बात उठी तो अन्य लोगों ने कहा कि होना चाहिए। उसके बाद संघ जैसे संस्थान ने कहा कि नहीं, जातीय जनगणना होना चाहिए। जिस समाज का जो ज्यादा वोट होगा उसकी सरकार होगी, उसके लोग होंगे, तो समाज को तोड़ने का काम किया है। दूसरी बात, यूजीसी का मुद्दा आया। यूजीसी के में जितने भी लोग हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्या उन्होंने पढ़ा नहीं, बगैर पढ़े उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, ये उनकी गलती है। दूसरी बात है, यदि गलती हो गई है तो उसका क्षमा याचना करना चाहिए। उन्होंने उस विषय पर भी क्षमा याचना नहीं किया है। ये तो हिंदुओं के द्वारा याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे पर भी रोक लगाया है। क्योंकि हम तो सनातनी है और शंकराचार्य जी के साथ में है। बिहार में चुनाव हुआ और उस बिहार के चुनाव में यही स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी भगवान ने वहाँ पूरे समूचे बिहार में कहा कि जो लोग गौ की रक्षा करना चाहते हैं हम समर्थन देते हैं कि आप अपने पत्र में लिखिए कि आप गौ रक्षा चाहते हैं, मैनिफेस्टो में। लेकिन किसी ने नहीं लिखा, केवल भारतीय जनसंघ ने ही लिखा कि गौ रक्षा का मुद्दा हमारा है, हमें वोट मिले या न मिले, लेकिन हम यदि सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले गौ रक्षा के ऊपर काम करेंगे। तो हम तो सदैव उनके साथ में, सनातन विचारधारा के साथ में हैं। जब सनातन नहीं बचेगा, हम हिंदू नहीं बचेंगे, तो ये पूरे दुनिया में आज जो बचा हुआ हिंदू है अपने कर्मों से बचा हुआ, किसी सरकार की देन से बचा नहीं है। आज बहुत सारे लोग तो हिंदू खतरे में है ये बोल के डराना बंद करें। देखिए ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। जो मुसलमानों की सरकार होती है, जैसे कांग्रेस आती है तो वो कहती है मुसलमान खतरे में है। बीजेपी आई वो कह रही है हिंदू खतरे में है। खतरे में उनको है, खतरे में सरकार है। क्या कहेंगे आप? खतरे में सरकार है और डरा रही है कि हिंदू और मुसलमान खतरे में। जी जी जी, हिंदुओं को डरा रही है सरकार। जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ माघ मेले में हुआ वो कृत्य, वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसमें हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं, अपने हिंदूवादी संगठनों को, हिंदुओं को, क्योंकि चारों पीठ के शंकराचार्य जी और उनकी सेनाएं जो आचार्य अखाड़े पीठ हैं, जब अगर ये भी एकत्र होकर के साथ दें, क्योंकि हमने ये देखा कि लोगों का बयान सरकारी संत बनना है जी, नहीं हाँ, उनका सरकारी संत बनना है, सरकार के पक्ष में जो है पलना है, इसलिए वो उनका साथ नहीं दे रही हैं शंकराचार्य का, जो कि उनकी खुद की सेना है। आप लोगों को नहीं बनना क्या सरकारी संत? नहीं, हम लोगों को क्या बनना है सर, हम लोगों को सनातन के लिए करना है। सरकारी संत नहीं बनना आप लोगों को? नहीं, हमें सरकारी संत नहीं है। देखिए धर्म किसी सरकार के ऊपर नहीं चलता है। धर्म जो है कि उन आचार्यों के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से चलता है। धर्म को कोई सरकार नहीं चला सकती है। यह सरकार जो है कि अब धर्म को चलाने का प्रयास कर रही है, तो आने वाले समय में जनता उसका उत्तर देगी। उत्तर मिले। क्या कहेंगे पंडित? नमस्ते। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कुछ गलत नहीं किया है। अपना हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, यही तो भारत अपना बचा है।
और ये हिंदू संतों के वजह से बचा हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और गौहत्या बंद करनी चाहिए। उसने कहा शंकराचार्य ने गलत नहीं किया है, तो गलत किसने किया है? गलत अभी सरकार जो भी है कर रही है कि भाई वो साधु संतों को जो उनका लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र बनाना, तो उनको पूरे देश वाले सरकार मिलके उनको हेल्प मदद करना चाहिए। ये सवाल है, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? अगर पंडितों की शिखा खींची जाएगी, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? वही गलत हो रहा है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ शुरुआत की है विरोध करने के लिए। इसके आगे इससे बड़ा और कर पाएंगे विरोध? करेंगे। दबा दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, कर पाएंगे? करेंगे, कुचल दिए जाएंगे तो भी चलेगा। जो प्रदर्शन के साथ हो गया है वो बहुत गलत किया है। आप सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हैं? हम लोग सब हिंदू भाई सब उनके साथ लड़ने को तैयार है। तैयार है। क्या कहेंगे, सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है? जरूर लड़ेंगे। आपने कहा अपने भाषण के दौरान फेसबुकिया हिंदू भक्त जो है उस पर क्या कहेंगे? दरअसल देखिए, जो है अगर हम केवल ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से केवल अगर हिंदू बने तो हम हिंदू नहीं। हमें अगर आज है आप सब फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, आज हमारे हिंदू ही इनसे पूछ रहे हैं कि प्रमाण पत्र दो, आज हमारा हिंदू ही इनको कालनेमी बोल रहा है। सोचिए हमें डर किससे है? आज हमें ऐसी आशा नहीं है कि हमारा भाई, आज हमारा ही हिंदू भाई हमसे हमारे हिंदुत्व की सर्टिफिकेट मांगे। ये गलत है कि नहीं है? अगर कोई दूसरे धर्म से अगर ऐसा पूछते तो एक बार मैं मानता, चलो भाई हमारे विरोधी है, वो मांग रहे, ठीक है। आज हम हिंदू हैं, सनातनी है, आज हमारे भगवान है शंकराचार्य जी, आज उनसे सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। और जो उनके साथ में इतना घोर अपराध हुआ है, जो इनका अपमान हुआ है, वो अच्छा नहीं हुआ। ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत बुरा है, हम हिंदुओं के लिए बुरा है। लेकिन जो हमारे हिंदू है, जो अंधभक्त है, भक्त और अंधभक्त, यहाँ जो आए वो भक्त है, उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है अंधभक्तों से। देखो, माथा पीट लीजिए, अपना सर फोड़ लीजिए, लेकिन अंधभक्तों से लड़ाई मत करिए। मनोज तिवारी ने गाना गाया है, सारा जग जीत हम गईली, घरवे में हार हो गई। तो हम लोग घर में ही हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्यों भी अपने हैं। अब उन्हें समझाना बड़ी मुश्किल की बात है। हमारे जो भाई वही बोलते हैं काल, अरे आज मान लीजिए मैं आदित्य योगी नाथ का भी बहुत सम्मान करता हूँ, संत है, महंत है, लेकिन एक महंत होने के नाते ये हमारे हिंदुओं के, हमारे धर्म के, हमारे सनातन के प्रधानमंत्री हैं। आप मुख्यमंत्री हो, आपने महंत का भी, आपने धर्म का भी कसम खाई है। आपसे हर ओहदे में बड़े हैं शंकराचार्य, बड़े हैं। सच है ना ये? वो उनके चरणों में बैठेंगे, योगी जी उनके चरणों, योगी जी की उतनी औकातें नहीं है कि इनसे बहस करें, इनसे सर्टिफिकेट मिले। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मांग सकता, संविधान भी। ये हमारा धर्म परे है। ये शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य है, ये भगवान विष्णु और भगवान शिव की बनाई हुई परंपरा है। ये हमारी, बोल रहे हैं आप, भाजपा वाले भड़क जाएंगे आपके ऊपर। भाजपा वाले क्या भड़केंगे? भाजपा वाले तो आग लगा रहे हैं देश में। अभी इनका अपमान किए, फिर यूजीसी ला दिए। हिंदुओं में लड़ा के हिंदुओं को खत्म कर दो। सिस्टम से लड़ रहे हैं भैया, समझ जाइए। क्या सिस्टम से लड़े? बिल्कुल लड़ेंगे, जब तक श्वास रहेगी, अंतिम सांस तक। हम अपने धर्म के साथ, पार्टी के साथ नहीं है, अंधभक्तों के साथ नहीं है। जहाँ हमारा सनातन है वही रहेंगे, सच्चे सनातनी है, कट्टर हिंदू। और आज जो शिव कुमार पांडे जी ने किया है, ये राष्ट्र प्रथम हमेशा हिंदुओं की आवाज बुलंद करती है। जब जब हिंदुओं पे आघात हुआ है, शिव कुमार पांडे जी ने पहले खड़े होते हैं। ये हमारी राष्ट्र प्रथम, हमारी संस्था पहले खड़ी होती है। धर्म पे आघात होता है तो शिव कुमार पांडे जी पहले चिल्लाते हैं, पहले जाते हैं, पहले FIR कराते हैं। क्यों भाई? भक्त तो सब बनते हो, सनातनी सब बनते हो, और जब मेन वक्त आता है तो बस तो हो सकता है हमारे आका डांटे, भाई हम बीजेपी वाले, हम सपा वाले, कांग्रेस वाले, समझ रहे नहीं? तो ये देखो, आप पार्टी में जाओ कोई गलत नहीं है, लेकिन जो अंदर का हिंदू, गलत कहना सी, बस जो हमारा हिंदुत्व है, जो सच्चाई, उसको बोलो। कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम तो ऐसे वैसे मैं राजनीति में भी गया हूँ, लेकिन देखो राजनीति अपनी जगह पे है। जब आन बान शान हमारे धर्म की आएगी तो हम अपना गला कटा देंगे, हम अपनी पार्टी नहीं देखेंगे, हम अपना धर्म देखेंगे। आज जो शिव कुमार पांडे ने किया, मैं उनकी भूर प्रशंसा करता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर राष्ट्र प्रथम हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, या लगातार जिस तरीके से सरकार द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं, वो लगातार हिंदूवादी लोगों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसे नहीं सहेगा अब हिंदू समाज, इसका डट कर मुकाबला करेगा। कैसे करेगा, ये सब कुछ देखना होगा।